था जिस दिन का इंतज़ार, आखिर 8, 9, 10 जिलहज्जा का ये सुनहरी मौका आ चुका है। ये लाडली जुमेरात, जुम्मा हफ्ता, गौसे पाक का ये बताया हुआ ये खुफिया राज 3 बार पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज तुम्हारे घर में खुशियों के ढेर लगेंगे। आज तुम्हारी दुखभरी ज़िंदगी अगर खुशियों में न बदल जाए तो फिर आकर मुझे कहना, क्योंकि जिलहज्जा की 8, 9, 10 तारीख को योम अरफा के दिन जिस घर में ये तस्बीह पढ़ी जाएगी उस घर का बच्चा बच्चा गौसे पाक की कसम करोड़पति बन जाएगा। आज के बाद तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। ये मांगने वाले हाथ अमल के पढ़ते ही बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। देखें, अगर आप रोज़ वजीफ़े पढ़ते हैं, साल के 365 दिन वजीफ़े पढ़ते हैं, तस्बीहातों से छूटती ही नहीं, तस्बीहात पढ़ पढ़ कर ज़िंदगी गुजार दी है, लेकिन गुर्बत ना मिट सकी, गरीबी ना मिट सकी। ये गरीबी का दब्बा अगर तुम पर छप चुका है और चाहते हो कि गुर्बत और गरीबी का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाए, घर में सुकून आ जाए, घर में पैसा आ जाए, घर में खुशियाँ आ जाएं, तो आज इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। ये अमल गुर्बत और गरीबी का शदीद दुश्मन है। इस अमल के पढ़ने वाले आज तक कभी मायूस नहीं हुए। देखें, ये मौका सिर्फ साल में एक बार मिलता है। अगर आज के दिन को आपने गफलत में, लापरवाही में गुजार दिया, अगर आज के दिन को अगर आपने दोस्तों, भाइयों बहनों किसी भी तरह की मसरूफियत में गुजार दिया, तो यकीन मानिए ये मौका फिर ना मिलेगा। आज ये लाडली तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल के दिन को बदल लेता है। आज के दिन ये तस्बीह पढ़ने वाले के पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाता है। ये तस्बीह सारे बद नसीबों को खोल कर रख देती है। अब आपने करना क्या है? देखें, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, चाहे इंडिया से हैं, चाहे बांग्लादेश से हैं, चाहे नेपाल, चाहे अफ़गानिस्तान, चाहे सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, आपने जिलहज्जा की 8, 9 और 10 तारीख को यानी कि इस लाडली जुमेरात, जुम्मे और यानी लाडली जुमेरात, जुम्मे और हफ्ते के दिन मेरे बताए हुए तरीके पर अमल को पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी झोलियाँ भर भर कर दुआएं दोगे कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया। अब आपने करना क्या है? देखें, कोशिश करना बावजू मुसल्ले पर बैठ कर ये अमल पढ़ें, यानी कि मुसल्ला बिछा कर ये अमल पढ़ें। अगर जा नमाज पर बैठ कर नहीं पढ़ सकते किबले की तरफ मुंह करते हुए, तो चलते फिरते पढ़ें, उठते बैठते पढ़ें, लेकिन खुदा का वास्ता ये अमल पढ़ लें। अगर आज गफलत में, लापरवाही में, बेदिली से, बेतरतीबी से ये दिन गुजार दिया, तो याद रखना ये मौका फिर अगले साल मिलेगा। या एक साल दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों के आगे हाथ फैलाओ, या फिर आज 8, 9, 10 जिलहज्जा को ये लाडले अमल को लाजमी पढ़ लो। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, एक एक जुमला, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाऊंगा, ये मौका ज़ाया ना करना। देखें, सबसे पहले आपने सुकून से, इत्मीनान से बैठना है और एक जुमला भी आपने यहाँ से वहाँ नहीं करना, नहीं तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। फिर मुझे शिकवे शिकायत करेंगे कि जनाब ये वजीफ़ा ये ना हुआ, वो ना हुआ। अमल बताऊंगा सच्चे तरीके से। अल्लाह वालों का जो खुफिया राज है, अल्लाह वालों की जो ख़ास तरतीब है, उस तरीके से अमल बताऊंगा। ये नहीं कि बस जल्दी से 3 बार ये पढ़ लो, 2 बार ये पढ़ लो, जल्दी से जान छुड़ा लो। जल्दी वाला काम मेरे पास नहीं है। अगर आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है तो आप वही वीडियो जाकर देखें जो आप रोज़ देखते हैं कि 3 बार ये पढ़ लो, 2 बार ये पढ़ लो। देखें, मेरे पास हैं सच्चे वजीफ़े, सीधी बात है, मेरे पास है कामयाबी के राज। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप अपनी गुर्बत और गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो वेलकम है, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। ये जाकर देखें वीडियो कि 3 बार ये पढ़ लो, 2 बार ये पढ़ लो। मेरे पास ये वीडियो नहीं है, सीधी बात है। मैं आपको अमल बताऊंगा सच्चा, जो अल्लाह वालों की ख़ास तरतीब है, जो अल्लाह वालों का ख़ास राज है, वो बताऊंगा। देखें, सीने के राज हर कोई नहीं बताता। देखें, अब सबसे पहला काम आपने सुकून से बैठना है। देखें, 8 को पढ़ें, 9 को पढ़ें, 10 को पढ़ें, इन तीनों दिनों में पढ़ें या तीनों में से किसी एक दिन भी पढ़ें, लेकिन याद रखना ये अमल आपने अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है।
अब सबसे पहले आपने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखें, आप कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें जो आपको याद हो। दुरूद इब्राहिमी जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं चाहे वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी आप पढ़ें, देखें सिर्फ़ एक बार पढ़ लें काफ़ी है। और मैं आपको ये बात गारंटी से कह सकता हूँ कि ना आपने ज़िंदगी में ऐसा अमल किया होगा ना सुना होगा। तो मुश्किल समझ के छोड़ ना जाना और आसान समझ के ये ना समझना कि ये तो बहुत आसान अमल है, इससे क्या होगा। इसके कमालात देखें, मौजज़ात देखें, इसकी फ़ायदे देखें, इसकी फ़जीलत देखें। 8 और 9 10 तारीख को इसके पढ़ने के इसके मौजज़ात अपनी आँखों से देखें। अपनी ज़िंदगी में कोई वजीफ़ा भी अगर आपने इस तरह का पढ़ा हो तो फिर मुझे बताना। इस अमल को पढ़ने वाले आज तक कभी रब्बे काबा की कसम मायूस नहीं हुए। कभी ज़िंदगी में ये नहीं हुआ कि इस अमल के पढ़ने वाले ने कभी ये शिकवा किया हो कि जनाब हमें फ़ायदा ना हुआ। इस अमल की सबसे ख़ास बात यह है कि ये अर्जेंट बेसिस पर काम करता है, यानी कि अमल के पढ़ते ही आपकी तमाम हाजतें पूरी, यानी कि अमल के पढ़ते ही आपकी तमाम बीमारियां, परेशानियां, तकलीफ़ें अल्लाह पाक के हुक्म से फ़ौरन दूर हो जाएंगी। ये गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। इस अमल के पढ़ने वाले रब्बे काबा की कसम अगर एक बार ज़िंदगी में ये अमल को पढ़ लेना, सारी ज़िंदगी दौलत में पैसों में खेलेंगे। अब आपने अमल कैसे पढ़ना है देखें। इन तीनों दिनों में किसी दिन भी या तीनों दिन जब आप लोग अमल शुरू करें ना, ऐसे वक्त में पढ़ना जब पूरी तरह फारिग हो, फ्री हो, अपनी मसरूफियत में, काम में बिज़ी हो, तो उस दौरान खुदारा इस अमल को माफ़ ना पढ़ना। अपनी मसरूफियत में वक्त निकाल कर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए सबसे पहला काम आपने देखें, एक बार नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई सा भी जो आपको याद हो। देखिए, आपको अगर दुरूद इब्राहिमी याद नहीं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी आपको बेहतर लगे, जो भी आपको याद लगे, आपने वो दुरूद शरीफ पढ़ना है और इस अमल का आगाज़ कर देना है। देखिए, सबसे पहले आपने एक बार नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई सा भी जो आपको याद हो। देखिए, आपको दुरूद इब्राहिमी याद है वो पढ़ लें। देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, अक्सर मेरी बहनें, मेरे भाई कहते हैं कि जनाब हमें तो दुरूद शरीफ पढ़ने नहीं आता। तो भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपको दुरूद शरीफ नहीं आता तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल का आगाज़ करना है। और फौरी तौर पर आपने पहला वजीफ़ा अमल का देखें। मैंने एक चीज़ आपको पहले बताई थी, इस अमल के सारे वज़ाइफ रिज़्क़ और दौलत के हवाले से मुजर्रब और आज़मूदा है, और ये मौका सालों नहीं बरसों बाद मिलता है। देखें, ऐसा बरसों बाद होता है कि जिस घर में 8 और 9 10 ज़िलहज्जा को ये तस्बीह या वजीफ़ा पढ़ा जाए, उस घर का बच्चा फौरी तौर पर माला माल होता है। अब आपने सबसे पहले पहला वजीफ़ा देखें, आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, या अल्लाहु या मोहम्मद का अल्लाह वालों की कामयाबी का राज आपके हवाले कर रहा हूँ। अल्लाह वाले कैसे इन वज़ाइफ को 8 9 10 ज़िलहज्जा यानी कि यौम अरफा के इन ख़ास दिनों में रब को राज़ी किया करते थे। और मैंने पिछले साल ये अमल तकरीबन 1 से 1.5 लाख बंदों को व्हाट्सएप ग्रुप्स पर बताया था। देखिए, मेरी एक आदत है, मैं लोगों को वजीफ़े देता हूं तो साथ में एक बार कहता हूं और एक ज़रूरी हिदायत करता हूं कि आपके साथ जो भी नफ़ा नुकसान, जो भी मामलात हो, मुझे शेयर ज़रूर करना। और आप यकीन करें, 8 9 10 ज़िलहज्जा का ये अमल पढ़ने वाले जितने भी बंदों को मैंने पिछले साल ये अमल दिया, सबके वारे न्यारे हो गए। यानी कि जिसने भी इस अमल को पढ़ा, अल्लाह पाक के हुक्म से उनके घर में, उनकी ज़िंदगी में दौलत के ढेर लग गए। यानी कि अमल के पढ़ने वाले रातों रात माला माल हो गए। ये अमल फ़कीर को बादशाह बनाता है। अगर रोड पर बैठा हुआ फ़कीर भी 8 9 10 ज़िलहज्जा को अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ ले, यकीन माने अल्लाह पाक उसे बादशाह बनाएंगे। अब अमल समझ लें। अब आपने देखें, एक वर्ड भी, एक जुमला भी यहाँ से वहाँ नहीं करना। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे, काटेंगे,
आगे भागते जाएंगे कि बस हमें समझ में आ गया। देखें, अपनी मनमानी ना करें, अपने तरीके से, आपके तरीके से अमल नहीं पढ़ा जाएगा, अमल पढ़ा जाएगा अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके से। यही आज के अमल की कामयाबी का सच्चा राज है। देखें, सीने के राज हर कोई नहीं बताता, और मैंने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए आज तक ये सच्चा अमल पहुंचाया, तो आपने भी इस वीडियो को अल्लाह की रज़ा के लिए आगे शेयर करना है। देखिए, मुझे लाइक शेयर कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन शेयर किस लिए कह रहा हूँ? सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए आप तक ये अमल पहुँचाया ना, तो आप भी ये काम करें फ़ी सबीलिल्लाह, अपने बहन भाइयों तक ये वीडियो पहुँचाएँ, क्योंकि ये मौका, ये दिन, अगर कोई बहन भाई इस अमल को पढ़ के कामयाब हो गया तो इसका अजर व सवाब सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह आपको मिलता रहेगा। अब आपने पहला वजीफ़ा अमल में जो शामिल करना है दोस्तों, भाइयों बहनों, या अल्लाह या मोहम्मद के ये खुसूसी अमल में सुकून से, इत्मीनान से बैठ कर दुरूद शरीफ पढ़कर आपने अपने रिज़्क़ की तंगी के लिए, माली परेशानी के लिए, बे औलादी के लिए, गुर्बत के लिए, गरीबी के लिए, लाचारी के लिए, किसी भी हाजत, किसी परेशानी के लिए, देखें इस अमल में 2-3 तो ऐसे वजीफ़े हैं जो जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं ना, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो वजीफ़े ऐसे हैं जो वो भी पढ़ते हैं। यानी कि उन्होंने अपनी कई वीडियोज़ में आकर ये बाकायदा इंटरव्यू दिया है कि इन वज़ाइफ को पढ़ के हम भी कामयाब हुए हैं। इस अमल को सुनेंगे ना तो आप कहेंगे कि वाकई में ऐसा अमल हमने ज़िंदगी में ना सुना है ना किया है। ये मैं गारंटी से कहता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ते ही, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते ही आपने इस दौलत के सुल्तान वजीफ़े को शुरू कर देना है, और एक के बाद एक करके इन वज़ाइफ को पढ़ना है अल्लाह वालों की बताई हुई तरतीब से। अल्लाह वाले किस तरह इन वज़ाइफ को पढ़ के कामयाब हुआ करते थे, अल्लाह वाले किस तरह इन वज़ाइफ को पढ़ के अपनी हाजतों मुरादों को पूरा करवाया करते थे। तो आपने अमल का पहला वजीफ़ा जो अमल में शामिल करना है दोस्तों, भाइयों बहनों, या अल्लाह या मोहम्मद। देखें, आपने या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफ़ा बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज 8, 9, 10 ज़िलहज्जा के अंदर आपने या अल्लाह या मोहम्मद के साथ एक खुसूसी अल्फाज शामिल करना है जो इस अमल की कामयाबी का सच्चा राज है। आपने या अल्लाह या मोहम्मद अल मदद, यानी कि आपने अल मदद का जो लफ्ज़ है, ये जुमला है अल मदद, इसको आपने इस अमल में लाजमी शामिल करना है इस वजीफ़े के साथ, सिर्फ पहले वजीफ़े के साथ। हर वजीफ़े के साथ देखिए, हर वजीफ़े का अलग एक मकाम है, हर वजीफ़े को अलग तरतीब से, अलग तादाद में, अलग तरीके से बताऊंगा। आपने उसी तरीके से पढ़ लेना है और कोशिश करना इस अमल को 8 में भी पढ़ें, 9 में भी पढ़ें और 10 में भी पढ़ें। यानी कि इन तीनों यौम अरफा के दिन में किसी वक्त भी पढ़ लें, अपने घर में, दुकान में, दफ्तर में, जहाँ दिल करे अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, या अल्लाह या मोहम्मद अल मदद एक बार होगी, ये पूरा एक वजीफ़ा है। फिर दूसरी बार पढ़ें, या अल्लाह या मोहम्मद अल मदद 2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद। सुकून से, इत्मीनान से पढ़ें, जल्दबाजी ना करें। देखें, जल्दबाजी के नुकसान हमें ही देखने को मिलते हैं। लोग जल्दी जल्दी वीडियो बनाते हैं और बनाकर चले जाते हैं, और देखने वाले जल्दी वीडियो देखते हैं और जल्दी पढ़ लेते हैं, तभी उनके वजीफ़े असर नहीं करते। हमेशा वजीफ़ा सुकून से, इत्मीनान से देखें और अमल समझें, और फिर बताई हुई तरतीब से पढ़ लें कोई सच्चा अमल। अब आपने पहला वजीफ़ा या अल्लाह या मोहम्मद अल मदद का 8, 9, 10 ज़िलहज्जा के इस खुसूसी अमल में पहले नंबर पर कितनी बार पढ़ना है? 7 बार। लेकिन दोस्तों, भाइयों बहनों, 7 बार पढ़ने का मकसद क्या है और 7 बार बताने का मतलब क्या है? कि 7 बार पढ़ना है तो 7 बार ही पढ़ना है, 7 से 8 ना हो, 7 से 6 ना हो। 7 बार पहला वजीफ़ा पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे देखें, अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है, कोई ऐसी मुराद है, कोई ऐसी परेशानी है, अगर आप पर कोई जालिम जुल्म करता है, शोहर जालिम, सास जालिम, बॉस जालिम, दुनिया का कोई भी रिश्ता अगर आप पर जुल्म करता है, यकीन मानिए इस अमल के पढ़ते ही जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाएगा। नफ़रत करने वाले आपसे मोहब्बत करेंगे, दुश्मन तीर की तरह सीधे हो जाएंगे, पूरी दुनिया इंशाअल्लाह तुम्हारी मुट्ठी में होगी। पहले इस अमल को पढ़ें दोस्तों, फिर मौजज़ात देखें, फिर कमालात देखें, फिर गैबी दौलत की बारिश अपनी आंखों से देखें। देखें, मेरी बातों पर यकीन ना करें, मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ मेरी बातों पर यकीन करें। पहले अमल पढ़ें, मौजज़ात देखें, कमालात देखें। देखें, मैं आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि जाके किसी बंदे से मांग ले। देखें, कोई किसी को कुछ भी नहीं दे सकता,
सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही अता कर सकती है। तो मैं आज 8, 9, 10 ज़िलहज्जा को आपको अल्लाह से मांगने का वो खुफिया राज, वो सच्चा तरीका बता रहा हूँ, जिसे पढ़ के लाखों लोगों ने अपने हालात को बदला है। लाखों लोगों ने दुनिया जहां में इस अमल को पढ़ के अपनी गुर्बत और गरीबी को दूर किया है। अगर वाकई में परेशान है तो आपने पढ़ना ज़रूरी है। अगर वाकई कर्ज़ों से छुटकारा हासिल करना है तो इस अमल को पढ़ना ज़रूरी है। इस अमल को पढ़ना ऐसे इस तरह ज़रूरी है जैसे जीने के लिए रोटी और खाना ज़रूरी है। इस तरह इस अमल को भी पढ़ना आपकी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह वालों के बताए हुए जो अमाल होते हैं उन्हें उन ख़ास दिनों में पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। देखिए, आपने अपने इर्द गिर्द कई ऐसे लोग देखे होंगे, कई रिश्तेदार देखे होंगे जो आपसे भी गए गुजरे हालात में होंगे, लेकिन अचानक रातों रात उनकी तकदीर बदल गई होगी। रातों रात उनके घर में, उनकी ज़िंदगी में खुशियों के ढेर लग गए होंगे। और आपको भी एक चीज़ जहन में आई होगी, यार ये क्या रातों रात पैसा ही पैसा इनकी ज़िंदगी में आ गया। कल तक तो ये दर दर की ठोकरें खा रहे थे, कल तक तो ये लोगों के आगे हाथ फैला रहे थे, आज इनके पास इतना पैसा, इतना माल कहाँ से आ गया। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, मैंने ये अमल अपनी ज़िंदगी में हज़ारों बंदों को पढ़ते हुए देखा है। देखिए, कईयों ने मुझसे लिया या कहीं को किसी से ये अमल मिल गया ना, समझो जिसको जहाँ से भी ये अमल मिला, अल्लाह पाक के हुक्म से उसके वारे न्यारे हो गए। वो फ़कीर था, अल्लाह पाक ने इसे बादशाह बना दिया। बाप ने दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा, अगर वाकई अपनी तकदीर को बदलना है तो ये दूसरा वजीफ़ा आपने बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से, बड़े गौर से, बड़े आपने तवज्जो के साथ इस वजीफ़े को समझना है। यानी कि समझ ले, इस अमल की कामयाबी का सबसे कीमती राज आपके हवाले करने लगा हूँ। सबसे कीमती राज देखें, आपने अपनी ज़िंदगी में अब जो वजीफ़ा बताने लगा हूँ ना दौलत के हवाले से, देखें एक तो होता है पैसा आपके पास आया और चला गया, ठीक है ना। जैसे कि आपने कोई ख़ास दिन में ख़ास वजीफ़ा पढ़ा और आपके पास कुछ 2-4 दिन बाद कोई 2-10-20 हज़ार आ गए मिसाल के तौर पर। लेकिन ये वो वजीफ़ा है कि इसके अगर बंदा आम दिन में पढ़ लेना, यानी कि जैसे ये 8, 9, 10 ज़िलहज्जा के ये कीमती दिन है, यौम अरफा के, अल्लाह के सबसे लाडले दिन हैं। यानी कि इसमें मांगे गए, यानी कि कुछ वज़ाइफ पढ़ के दुआएं मांगी जाती हैं तो वो रद्द कभी भी नहीं होती। लेकिन अगर ये वजीफ़ा बंदा आम दिन में पढ़ लेना तो बंदे के वारे न्यारे होते हैं। तो जब आप गौसे पाक के बताए हुए इस सच्चे अमल में, यौम अरफा के बताए हुए इस खुसूसी अमल में, जब आप लोग इन वज़ाइफ को, इस ख़ास अमल को इन वज़ाइफ में शामिल करेंगे, यानी कि इस ख़ास अमल में इन वज़ाइफ को शामिल करेंगे, यकीन करें पहले तो इस अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। आपसे रब राज़ी होगा, आपसे जग राज़ी होगा, पूरी दुनिया का जुल्म आपके ऊपर से ख़त्म होगा। क्योंकि देखें, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि जिस घर में 8, 9, 10 ज़िलहज्जा को ये तस्बीह, ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, उस घर के पढ़ने वाले अल्लाह के लाडले बन जाते हैं, अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं। फिर उन पर जालिम का जुल्म नहीं होता, फिर उनसे कोई नफ़रत नहीं करता, फिर उनका कोई दुश्मन नहीं होता। पूरी दुनिया उनके कदमों में गिर जाती है। नफ़रत करने वाले उनसे मोहब्बत करते हैं, जालिम तीर की तरह सीधे हो जाते हैं। लेकिन पढ़े भी तो दिल से, पढ़े भी तो अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए। अगर आप बेदिली से पढ़ेंगे, अगर आप बेतरतीबी से पढ़ेंगे तो फिर अमल का कोई फ़ायदा हासिल ना होगा। इस अमल को आपने अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन और भरोसा करते हुए पढ़ना है। इंशाअल्लाह गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। अब आपने पहला वजीफ़ा जैसे ही बताई हुई तरतीब से, बताई हुई तादाद में पहला वजीफ़ा 11 बार पढ़ लिया। देखें, या अल्लाह या मोहम्मद अल मदद, या अल्लाह या मोहम्मद अल मदद, इस तरीके से आपने ये वजीफ़ा पढ़ लिया। तो अब आपने वहीं बैठे बैठे दूसरा वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। ये दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा भी मुजर्रिब और आज़मूदा है। जितने वजीफ़े हैं ना, तमाम मुजर्रिब और आज़मूदा है। ये कौन सा वजीफ़ा है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह वाले फरमाते हैं, गौसे पाक फरमाते हैं कि 8, 9, 10 ज़िलहज्जा यानी यौम अरफा के दिन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई ख़ास तादाद में जो बंदा पढ़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ रब के सामने हाथ फैलाता है, तो रब करीम इसकी खाली झोलियों को फ़ौरन भर देते हैं। मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाते हैं। फरमाते हैं, वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला
इस अमल को पढ़ते ही अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब आपने दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, अब आपने अमल का बेहद ख़ास और मौजज़ाती वजीफ़ा जो अमल में तीसरे नंबर यानी कि दूसरे नंबर पर शामिल करना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला दो बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला का ये दूसरा वजीफ़ा अमल में आपने दोस्तों, भाइयों, बहनों अपने सीधे हाथ पर अच्छी तरह काउंट करते हुए सिर्फ 15 बार पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ आपने 15 मरतबा यानी कि 15 टाइम 15 बार आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए अपने सीधे हाथ की हर उंगली पर आपने 3 बार ये वजीफ़ा पढ़ना है। तो इस तरह आपके पूरे सीधे हाथ पर अंगूठे समेत आप लोग 15 बार बड़े सुकून से इत्मीनान से पढ़ लेंगे। जब 15 बार ये मौजज़ाती वजीफ़ा भी पढ़ लें, देखें 2 वजीफ़े मैंने आपको बता दिए हैं, बस चंद घड़ियाँ चंद सेकंड बाकी हैं। इस अमल को अच्छी तरह समझ लें, ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर ये दिन ये मौका निकल गया तो पूरे साल का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। या पूरा साल दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों के आगे हाथ फैलाओ, या आज इन लाडले दिनों में इस लाडले वजीफ़े को पढ़ लो। इंशाअल्लाह हर हाजत हर मुराद अमल के पढ़ते ही पूरी हो जाएगी। अब आपने तीसरा वजीफ़ा बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से, बड़े गौर से आपने समझना है। देखें अब तक तो आपने रब को राज़ी कर लिया, रब से साथियों, भाइयों, बहनों दोस्ती कर ली, लेकिन अब आपने ख़जाने भी तो लूटने हैं। अब आपने करोड़पति तो बनना है, अब आपने माला माल बनना है, अब आपने पूरी दुनिया की दौलत अपने कदमों में लानी है। तो इसके लिए अब क्या पढ़ोगे? ऐसा क्या अनोखा पढ़ोगे कि पूरी दुनिया के खजाने तुम्हारे कदमों में आकर खुद गिर जाएं, पूरी दुनिया की दौलत अमल के पढ़ते ही तुम्हें फ़ौरन से मिल जाए। ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएं। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाए कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब आपने दोस्तों, भाइयों, बहनों अमल का तीसरा वजीफ़ा देखें। वजीफ़े तो बहुत से लोग बताते हैं, लेकिन अमल का तीसरा वजीफ़ा दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है। अब आपने 2 वजीफ़े पढ़ लिए बताई हुई तादाद में, तो अमल के तीसरे नंबर पर आपने देखें या रब्बना का वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। लेकिन आज एक ऐसे राज को आपकी तरफ शेयर करने लगा हूँ, गौसे पाक की इस लाडली किताब से। 8, 9, 10 ज़िलहज्जा के अंदर दौलत का एटम बम वजीफ़ा यानी कि रिज़्क़ और दौलत के हवाले से जितने भी अब तक आपने वजीफ़े पढ़े हैं वो तमाम के तमाम एक तरफ, लेकिन आपने मुझसे एक वादा करना है कि आपने इस अमल को खुद तक नहीं रखना। इस वीडियो को अल्लाह की रज़ा के लिए अपने तमाम दुखियारे बहन भाइयों के साथ शेयर ज़रूर करना है। उन्हें बताना है कि ये अमल कितने कारआमद है। देखिए अगर आप लोगों के साथ भलाई करेंगे तो अल्लाह पाक उससे 1000 गुना ज़्यादा आपके साथ भलाई करेंगे। देखिए ये ना सोचा करें कि इसका भला हो जाएगा, ये तरक्की कर जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा। अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों तक अमल पहुँचाएँ, सच्चे अमल बताएँ, सीने के राज भले बताएँ, लेकिन अल्लाह वालों की खुफिया तरतीब से। देखें दोस्तों, भाइयों, बहनों अब आपने अब क्या करना है। देखें अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है इसे आपने पहले समझना है, समझ के पढ़ना है। आपने अपनी मनमानी नहीं करनी, अपने हिसाब किताब से नहीं पढ़ना, जिस तरीके से बताया जाएगा उसी तरीके से आपने पढ़ना है। आपने आज 8, 9, 10 ज़िलहज्जा के दिन के अंदर तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा या रब्बना या रब्बी, फिर क्या पढ़ना है आगे। देखें या रब्बना या रब्बी तो आपने बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज अल्लाह वालों की कामयाबी का वो राज आपके हवाले कर रहा हूँ। देखें इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो पूरी देखो, एक एक सेकंड में आगे भगाते हो, चीज़ें मिस करते हो, फिर आकर हमें शिकवे शिकायत करते हो कि जनाब वजीफ़ा असर ना किया, जनाब ये ना हुआ वो ना हुआ। पूरा अमल खुदा का वास्ता समझें। पहला वजीफ़ा पहले समझ लिया आपने। देखें या अल्लाह या मोहम्मद अल मदद का बताई हुई तादाद में पढ़ लिया। फिर दूसरे नंबर पर आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली अल्लाह पाक से। अल्लाह के लाडले बन गए, अल्लाह के दोस्त बन गए, अल्लाह के करीब हो गए। अब अल्लाह से ख़जाने भी तो लूटने हैं, अब अल्लाह से इनामात भी तो लेने हैं, तो अब क्या करें भाई। तो अब आपने फ़ौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगा हूँ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ने के बाद
तीसरा दौलत का सुल्तान वजीफ़ा आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तीसरे नंबर वाला मौजज़ाती वजीफ़ा बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से आपने समझना है। ये वजीफ़ा है या रब्बना या रब्बी। फिर क्या पढ़ेंगे इसके बाद? एक ख़ास अल्फाज, अल्लाह वालों की कामयाबी का राज मेरी झोली भर दे, यानी कि या रब्बना या रब्बी मेरी झोली भर दे, या रब्बना या रब्बी मेरी झोली भर दे, या रब्बना या रब्बी मेरी झोली भर दे, या रब्बना। अपने अंदाज में पढ़ें, या रब्बना या रब्बी मेरी झोली भर दे, या रब्बना या रब्बी मेरी झोली भर दे, या रब्बना या रब्बी मेरी झोली भर दे, या रब्बना या रब्बी मेरी झोली। अपने अंदाज में पढ़ें, देखिए मेरे अंदाज को ना देखें। या रब्बना या रब्बी मेरी झोली भर दे का ये मौजज़ाती वजीफ़ा आज के अमल में आपने पहले नंबर पर जैसे ही ये वजीफ़ा पढ़ लिया, दूसरा वजीफ़ा पढ़ लिया, तो तीसरे नंबर पर आपने ये मौजज़ाती वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। या रब्बना या रब्बी मेरी झोली भर दे का ये मौजज़ाती वजीफ़ा आपने कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? आपने या रब्बना या रब्बी का और मेरी झोली भर दी का ये मौजज़ाती वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ आज के अमल में आपने दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों 11 बार ये पूरा वजीफ़ा पढ़ते ही देखें। आखिरी वजीफ़ा रहता है जिसके बग़ैर ये अमल अधूरा है, जिसके बग़ैर ये अमल नामुकम्मल है। अब आपने फ़ौरी तौर पर बड़ा ही लाडला और मौजज़ाती वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। अल्लाह वालों की कामयाबी का राज आपके हवाले करने लगा हूँ। अल्लाह वाले कैसे इस अमल को पढ़ के कामयाब हुआ करते थे, अल्लाह वाले कैसे इन अमाल को पढ़ के अपनी हाजतों मुरादों को पूरा कर। देखे, अगर आप पर कर्जा है, अगर वज़ाही पढ़ पढ़ के थक गए हैं, लाखों का कर्जा है चाहे करोड़ों का कर्जा है, बाल बाल अगर कर्जों में जकड़ा हुआ है, खुदा का वास्ता ज़िंदगी में एक बार इस अमल को पढ़ लेना। लाखों का कर्जा होगा चाहे करोड़ों का कर्जा होगा, इंशाअल्लाह मिनटों और सेकंडों में अदा हो जाएगा। कर्जों से छुटकारा हासिल करने वाला ये दुनिया का मुजर्रब तरीन अमल है। इस अमल के पढ़ते ही लाखों का कर्जा चाहे करोड़ों का कर्जा हो, इंशाअल्लाह फौरी तौर पर अदा हो जाएगा। इस अमल को पढ़ते ही जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाएगा। नफ़रत करने वाले आपसे मोहब्बत करेंगे, दुश्मन तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। दुनिया जहाँ की दौलत इंशाअल्लाह अमल के पढ़ते ही तुम्हारे कदमों में होगी। अगर 1 घंटे में तुम्हारी तकदीर ना बदल जाए, अगर 1 घंटे में घर से गुर्बत और गरीबी की चीखें ना निकल जाए, तो फिर आकर मुझे कहना अब आखिरी वजीफ़ा समझ लें। दुनिया की जितनी भी तस्बीहात हैं, दुनिया के जितने भी बड़े से बड़े वज़ाइफ़ हैं दोस्तों, भाइयों, बहनों, और एक तरफ, और आज ज़िलहज्जा की 9 तारीख के दिन का, यानी कि 8, 9 और 10 तारीख के दिन का इस अमल का आखिरी वजीफ़ा दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है। देखें, लोग वजीफ़े बताते हैं लेकिन सीने के राज हर कोई नहीं बताता। आज अपने तमाम बहन भाइयों को अपने कलेजे का, अपने सीने के राज बताने लगा हूँ। तो आखिर में आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, अब आपने फ़ौरी तौर पर इस अमल में जो मौजज़ाती वजीफ़ा शामिल करना है, भाइयों, मेरी बहनों, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से इस वजीफ़े को पढ़ना है। आपने अल्लाहु समद का वजीफ़ा पढ़ना है। अल्लाह वालों की कामयाबी का आखिरी राज इस अमल का। देखें, इस अमल को, इस वीडियो को अल्लाह की रज़ा के लिए शेयर करें। अमल की इजाज़त सबको है। आपने कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर लिखना है। अगर चाहें तो ज़रूर लिख दें, नहीं तो नाम अगर लिखेंगे तो आपको दुआओं में भी शामिल करवा लिया जाएगा। वीडियो को दिल माने तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएँ ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाहु समद, 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 अल्लाहु समद। 21 बार पढ़कर अमल कंप्लीट करके दुआएं मांगिएगा।